हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका एनसीआर प्रयागराज और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, इसके साथ साथ डब्ल्यूसीआर जबलपुर के तरफ से जो आपका एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें पर्टिकुलर अगर बात करेंगे तो एनसीआर का सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग का प्रतीक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्दर्न रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर का प्रतीक्षा जो कर रहे कैंडिडेट उसके बारे में बात करेंगे और डब्ल्यूसीआर का ज्वाइनिंग के साथ साथ सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद है कि नॉर्दर्न रेलवे का भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए साबित होने वाले। जितने भी कैंडिडेट एनसीआर प्रयागराज, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली और डब्ल्यूसीआर जबलपुर का फॉर्म अप्लाई किए थे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका एनसीआर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एनसीआर के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि 3 डिवीजन है, उसके अंतर्गत आपका भर्ती आता है। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रयागराज है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो झांसी डिवीजन है, देन उसके बाद वर्कशॉप झांसी और आगरा। ठीक है, मेन बेसिकली बात करेंगे तो डिवीजन 3 है और वर्कशॉप को लेंगे तो यहाँ पे 4 के तरफ से आपका भर्ती देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अभी तक जो ज्वाइनिंग का अपडेट आया है, प्रयागराज डिवीजन का अभी तक ज्वाइनिंग का अपडेट नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे झांसी डिवीजन का अभी तक ज्वाइनिंग का अपडेट आ चुका है और इसमें कुछ ट्रेड का यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कैंडिडेट को मेल के माध्यम से कॉल लेटर भेजा जा रहा है, जिसमें 27 तारीख से आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू है। 27 तारीख को आया, 2 अप्रैल को आया है, किसी का 4 अप्रैल को आया है, ऐसे कर करके हर ट्रेड वाले को अलग अलग डेट में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मेल पर भेजा जा रहा। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन झांसी डिवीजन के अंतर्गत हुआ है, एक बात का ध्यान रखिएगा, झांसी वर्कशॉप का भी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे झांसी डिवीजन के अंतर्गत बात कर रहे हैं, उन सभी का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो वर्कशॉप झांसी का भी ज्वाइनिंग का कोई अपडेट नहीं आया है। उसके बाद बात करते हैं आगरा डिवीजन, तो इसका भी ज्वाइनिंग का कोई अपडेट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 4 डिवीजन में से आपका सबसे पहले झांसी डिवीजन का अपडेट ज्वाइनिंग का आने लगा है। इसके बाद बात करते हैं तो झांसी डिवीजन के बाद आपको देखने को मिलेगा वर्कशॉप झांसी का। ठीक है, वर्कशॉप झांसी का आएगा, उसके बाद आपका प्रयागराज और उसके बाद आपका आगरा का आएगा। तो यहाँ पे एक एक करके ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है, एक साथ सभी डिवीजन का ज्वाइनिंग नहीं होता है किसी भी रेलवे बोर्ड में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले झांसी डिवीजन का भी अपडेट आया है, कुछ टाइम बाद आपका झांसी वर्कशॉप, फिर प्रयागराज, फिर आगरा का डिवीजन का आपको अपडेट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। सारा अपडेट आपको मेल के माध्यम से आएगा, तो कंटिन्यू आप अपना मेल को चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं कि वो सब तो सर जी ठीक है, पर इसका आएगा कब तक, एक एक्सपेक्टेड डेट, एक अनुमानित डेट वो बता दीजिए। तो देखिए, अप्रैल मंथ में, ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल मंथ में आपका सभी डिवीजन का ज्वाइनिंग का अपडेट आ जाएगा। झांसी डिवीजन का तो ऑलरेडी पहले आ चुका है, बचा 3 डिवीजन, प्रयागराज, झांसी वर्कशॉप और यहाँ पे आगरा। इन सभी तीनों डिवीजन का आपका अप्रैल मंथ में ही ज्वाइनिंग का अपडेट आ जाएगा, तो आपको अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप चलिए नेक्स्ट डिवीजन के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट डिवीजन हमारे सामने निकल कर आता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के तरफ से जो आपका 3000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया था एक्ट अप्रेंटिस का। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग का क्या स्टेटस है। यहाँ पे देखिए क्लस्टर वाइज समझिए। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कौन कौन सा क्लस्टर है, तो आपका लखनऊ क्लस्टर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अंबाला क्लस्टर है, उसके बाद आपका दिल्ली क्लस्टर है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली के बाद आपका कौन सा है भैया, तो आपका फिरोजपुर क्लस्टर है। ठीक है, और फिरोजपुर क्लस्टर पे हमारा जो है यहाँ पे लास्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे बात करें तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है ज्वाइनिंग का, वो आपका कौन सा, तो आपका अंबाला क्लस्टर की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर सभी कैंडिडेट को भेजा जा रहा है। बाकी अभी क्लस्टर का नहीं आया है, पर आपका जो अभी रिजल्ट आया था तो आपका बोला गया था कि 1 मंथ, ठीक है, कि 1 मंथ के अंदर अंदर तक आपका जो लेटर है आपके पास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि सर ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्ट जाकर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें, वहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग रिपोर्ट करें सभी साथी मिलकर। तो हमारा ये मानना है, और अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि 10 अप्रैल तक, ठीक है, 10 अप्रैल 2024 तक अभी आप वेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 10 अप्रैल तक कुछ क्लस्टर का, कुछ यूनिट का ज्वाइनिंग
लेटर आप तक पहुंच जाएगा। बाकी अगर 10 अप्रैल के बाद अगर नहीं लेटर पहुंचता है किसी भी क्लस्टर का, तो आप सभी कैंडिडेट एक जगह होकर, एक समूह में होकर, एक ग्रुप बनाकर, उसके बाद जिस भी डिवीजन में आपका, जिस भी क्लस्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके हेड ऑफिस में आपको जाकर, आरआरसी ऑफिस में आपको जाकर यहां पे रिपोर्ट करना है। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ अभी अंबाला क्लस्टर का ज्वाइनिंग लेटर आया है। बाकी जिसका नहीं आया है सभी को यहां पे 10 अप्रैल तक वेट करना है, क्योंकि 10 अप्रैल तक मैक्सिमम क्लस्टर का ज्वाइनिंग लेटर सभी कैंडिडेट के पास पहुंच जाएगा। अगर फिर भी मानते हैं कि 10 अप्रैल के बाद कुछ क्लस्टर का ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंच पाता है कैंडिडेट के पास, तो उन सभी को ग्रुप बनाकर जाके आपको रेलवे को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो तब तक आपको इंतजार करना है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब बात करते हैं WCR के रिगार्डिंग। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल के अंतर्गत, सॉरी जबलपुर के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो इसमें आपका टोटल 6 यूनिट आता है। कौन कौन सा? हेडक्वार्टर जबलपुर, कोटा डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, वर्कशॉप कोटा, भोपाल डिवीजन और WRS भोपाल। इसका तो फाइनली आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया, आप लोग भी देखे होंगे, इसके रिगार्डिंग हमने आपको यहाँ पे अपडेट भी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, चाहे जबलपुर का हो, वर्कशॉप कोटा का हो, भोपाल डिवीजन का हो, तो भोपाल का तो अभी यहाँ पे DV चल रहा है, बहुत जल्दी इसका DV कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो ज्वाइनिंग का अपडेट है वो आपको, इसका भी ज्वाइनिंग का अपडेट अप्रैल मंथ में ही मिलेगा। ठीक है, आप बोलिएगा सर कौन सा डेट तक मिल सकता है, तो डेट अभी कंफर्म नहीं है, पर आपको अप्रैल मंथ में वेट करना है। अप्रैल मंथ में आपका WCR के 6 डिवीजन का ज्वाइनिंग का अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको अप्रैल तक वेट करना है। इसके बाद आपका ये सवाल था कि सर क्या सेकंड DV इसका आएगा, तो देखिए WCR का आपका सेकंड DV 100% कंडक्ट होगा, नॉर्दर्न रेलवे का DV 100% कंडक्ट होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे वेट करना है। बात रहा NCR का, तो NCR का ऑलरेडी पहले सेकंड DV के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आया था, जिसमें 33 के आसपास, 133 के आसपास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। फिर भी अगर कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाएंगे तो हो सके एक और मेरिट लिस्ट आ सकता है NCR का, पर अभी NCR का कंफर्म नहीं है, परंतु WCR और नॉर्दर्न रेलवे का कंफर्म है। ठीक है, तो ये वीडियो हर छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जो भी छात्र नॉर्दर्न रेलवे और यहाँ पे NCR प्रयागराज और WCR जबलपुर में फॉर्म अप्लाई किया होगा, ताकि पार्टिकुलर सभी छात्रों का जो डाउट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बचता है, कोई डाउट बचता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। रेलवे का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि टेलीग्राम में जरूर कनेक्ट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।